तो स्कॉर्पियो वालों के लिए हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे आपके फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में मान लो आपका कोई भी ग्रह अगर अस्त हो जाता है आपके चार्ट में, तो वो ग्रह यहाँ आपको किस प्रकार का प्रभाव दे पाएगा। यहाँ पे हमने सूर्य को फोर्थ हाउस में दिखाया है। हो सकता है आपका सूर्य थर्ड हाउस में स्थित हो या फोर्थ में हो या इवन फिफ्थ में हो, बट आपका जो अस्त ग्रह है वो आपके फोर्थ हाउस में ही होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको ग्रह के नाम नजर आ रहे हैं, इन ग्रहों को लेकर हम एक एक को देखेंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में इनके अस्त हो जाने से इनका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का आएगा आपके लिए। यहाँ पे अब सूर्य अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्थित होंगे फोर्थ हाउस में, और सूर्य आपके चार्ट में 10th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। तो फोर्थ हाउस में जरूरी नहीं है कि आपका सूर्य यहाँ स्थित हो, बट जो ग्रह है यहाँ पे वो आपका अगर अस्त है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति मान लीजिए आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं और सूर्य से अस्त हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ के साथ साथ आप अपने करियर को भी बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। तो इससे आपके घरेलू जीवन में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बनेगा, और उसका फायदा ये होगा कि आपकी कोई भी प्रकार की जो समस्या होगी उसको आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। यहाँ बृहस्पति अस्त है तो हो सकता है शुरुआत से ही आपको परिवार का बहुत अच्छा केयर मिला हो, और आपका जो ओल्ड एज कटेगा वो काफी अच्छा कटेगा, यानी इवन आपका बुढ़ापा जो बहुत अच्छा जाएगा। इसके साथ साथ आपके परिवार की वजह से आपको काफी रेपुटेशन मिला होगा, या परिवार की वजह से आपको काफी मान सम्मान दूसरों से मिलेगा आगे चलकर, या आपके अपने परिवार की वजह से भी एक अलग पहचान बनेगी। यहाँ पे अब बृहस्पति अस्त है तो आपके घर वाले थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई हो सकती है, और आपकी जो माताजी होंगी वो बहुत ही आध्यात्मिक पर्सन हो सकती हैं, या फिर वो पैसा वगैरह की तरफ ज्यादा फोकस करेंगी। यहाँ पे बृहस्पति अस्त है तो बृहस्पति आपके चार्ट में सेकंड हाउस के लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, तो इन दोनों ही भावों से जुड़े हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ईजी होगा, और इन दोनों भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना भी आपके लिए ईजी होगा। हालांकि बृहस्पति यहाँ अस्त है तो निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत वो आपको कभी कभी मनमुटाव करवा सकते हैं आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ। बृहस्पति सेकंड हाउस के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना को भी दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। ऐसा बृहस्पति ये तो निश्चित तौर पे शुरुआत से ही छोटी उम्र से ही आप काफी परिपक्व नजर आएंगे, और परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बृहस्पति यहाँ आपके कैरियर में भी एक अच्छा बैलेंस लाएंगे अस्त होने से, और क्योंकि बृहस्पति के रिजल्ट हैं वो सूर्य से प्रभावित हो जाएंगे इस केस में, तो कैरियर में बहुत अच्छा नेम फेम आपको हासिल होगा। भले ही वो थोड़ा लेट आपको मिले, लेकिन वो जरूर आपकी लाइफ में ऐसा होगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि कोई अन्य प्लेनेट का प्रभाव है या नहीं, और बृहस्पति कितने ज्यादा क्लोज है सूर्य के। देखिए बृहस्पति जितने ज्यादा सूर्य के क्लोज होंगे उतनी ही ज्यादा सूर्य की एनर्जी यहाँ बृहस्पति को मिलेगी, और बृहस्पति क्योंकि पंचम के भी स्वामी है तो निर्णय क्षमता को यहाँ बृहस्पति काफी ज्यादा तीव्र करने वाले हैं। साथ साथ में आप में बहुत ज्यादा परिपक्वता आती जाएगी उम्र गुजरने के साथ साथ, तो आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करने या इवन अपनी फैमिली मेंबर्स को इंस्पायर करने में भी माहिर होंगे। तो ये कैरियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। शनि मान लीजिए आपके अस्त हो जाते हैं, तो आपके चार्ट में शनि तीसरे घर के और चौथे घर के स्वामी बनते हैं। इन ग्रहों के स्वामी बनने से अब इन ग्रहों से रिलेटेड काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डिपेंड करता है कि सूर्य कितना ज्यादा क्लोज है शनि के। मान लीजिए शनि के बहुत ज्यादा सूर्य क्लोज है, तो उस केस में आपका फोर्थ हाउस काफी एक्टिव रहेगा, और कैरियर की वजह से ये जो स्थिति है काफी बेटर होगी। समय के साथ साथ या उम्र गुजरने के साथ साथ आपके कैरियर में ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी आ सकेगी। यहाँ पर शनि भी काफी एक्टिवेट रहेंगे। कुछ हद तक यहाँ शनि सूर्य का सामना कर पाएंगे, क्योंकि शनि का ये खुद का घर होगा। इसलिए हो सकता है डोमेस्टिक लाइफ में आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन सिखाया गया हो शुरुआत से ही, या आपके जन्म लेने के बाद से ही आपका परिवार आपके प्रति काफी स्ट्रिक्ट रहा हो। इसके अलावा आपके परिवार ने काफ़ी अच्छे से आपको पाला पोसा होगा, या शुरुआती एजुकेशन के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया होगा। यहाँ पे शनि अब क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड है, थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से जो भी कार्य आप अपने करेंगे फैमिली रिलेटेड मामलों में, या जो भी जिम्मेदारियां मान लो आपकी बनेंगी आपकी फैमिली से रिलेटेड, वो आप आसानी से पूरी कर पाएंगे। साथ ही साथ कैरियर में भी एक अच्छा बैलेंस बना पाएंगे घरेलू जीवन के साथ साथ। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मान लीजिए आपके मंगल यहाँ अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो मंगल को और भी ज्यादा फायर पावर यहाँ हासिल होगी, जिससे आपके परिवार के साथ विवाद होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है परिवार को लेकर आपने कोई गलत डिसीजन लिया हो, आपने अपना प्रॉपर्टी या घर वगैरह बनाने के लिए कोई भी लोन वगैरह लिया हो, या कुछ ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा जहां पर हर तरफ आपको विवाद नजर आएंगे, लड़ाई झगड़े या कुछ लिटिगेशन के इश्यूज नजर आएंगे। तो ये उतना ज्यादा बेटर स्थिति नहीं होगी मंगल के अस्त
होने से। और क्योंकि मंगल आपको खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करने की वजह से आपका मेन फोकस है वो फोर्थ हाउस पे आ जाता है। अब कैरियर में भी आप उतने ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे जितने आप अपने घरेलू जीवन में डोमिनेटिंग होंगे, और इसका असर आपके मैरिड लाइफ पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। फिर हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मान लीजिए किसी के यहाँ अस्त है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। आपको माता पिता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सका होगा, साथ में आपकी शुरुआती जीवन से ही बहुत अच्छी केयर की गई होगी, और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रह सकती है। बट चंद्रमा का अस्त होना ये दिखाता है कि आप मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परिपक्व या तरोताज़ा नजर आने लगेंगे उम्र गुजरने के साथ ही। और साथ ही यहाँ सूर्य क्योंकि 10th लॉर्ड है, तो कैरियर के लिए अच्छी प्लानिंग करने या कैरियर में कुछ ऐसा स्पेसिफिक क्रिएटिव करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। तो यहाँ पे सूर्य अपनी डायरेक्टली जो एनर्जी है वो चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहे हैं, और अब चंद्रमा के रिजल्ट कहीं ना कहीं सूर्य से प्रभावित होंगे, इसलिए यहाँ मान सम्मान की पर्याप्त रूप से संभावना बन जाएगी। ये हो सकता है कि शुरुआत में या तो आपका जो डोमेस्टिक जीवन है वो उतना स्टेबल नहीं रहा हो, या शुरुआत में आपका कैरियर स्टेबल नहीं रहा हो, आपको बार बार अपने डिसीजन कभी कभी बदलने पड़े होंगे। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है सूर्य के। मान लीजिए अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज है सूर्य के, तो उस केस में आप हमेशा अपने डिसीजंस पर टिके हुए रहेंगे। उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए किसी का शुक्र यहाँ पे अस्त हो जाता है, तो शुक्र आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी है और 7वें घर के भी स्वामी है। ऐसे में जीवन साथी आने के बाद आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपका जो भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में स्थिति है वो काफ़ी बेटर होगा। यहाँ जीवन साथी से भी आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। यहाँ पे अब शुक्र जितना ज़्यादा सूर्य के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आप में क्रिएटिविटी और अदर स्किल्स बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन धन और लग्जरी का भी आप पूरे जीवन भर आनंद लेते रहेंगे। शुक्र के अस्त होने से हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो थोड़ा डोमिनेटिंग होगा, पर आपके लिए शुक्र से रिलेटेड चीज़ें पाना और शुक्र से रिलेटेड फील्ड में नेम फेम पाना थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे अब शुक्र अस्त है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, जहाँ पर आपको घरेलू जीवन से रिलेटेड सुख है या भौतिक संपत्ति या अन्य किसी भी प्रकार की आपकी कोई एसेट है उससे रिलेटेड सुख के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कैरियर में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि शुक्र का डायरेक्टली इफेक्ट आएगा आपके 10th हाउस में। फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को। बुध की स्थिति अगर यहाँ अस्त कंडीशन में है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बुध आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड है और 8वें घर के लॉर्ड है, तो आपको इन भावों के लिए काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ ये कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर होगा। कैरियर में एक अच्छा पर्याप्त रूप से सही डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, जहाँ पर आपको बुध अस्त होने से बहुत ज़्यादा टैलेंट देंगे, सीखने समझने की क्षमता बहुत अच्छी देंगे। तो आपकी एजुकेशन और प्रारंभिक शिक्षा जो है आपकी जो स्कूल वगैरह में रही है वो काफ़ी अच्छी होने के आसार नजर आते हैं। बुध का यहाँ अस्त हो जाना आपको कैरियर में काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाएगा, और सूर्य का प्रभाव यहाँ ज़्यादा नजर आएगा बुध पर, जिससे आपके लिए अपने कैरियर को आगे बढ़ाना और कोई भी प्रकार का कैरियर में एफर्ट करना ईजी रहेगा। साथ साथ में सबसे बड़ी बात है आपके लिए डिसीजन वगैरह लेना और आपका कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप बहुत ही एक मल्टीटास्किंग पर्सन बन जाएंगे बुध के अस्त होने से, और काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ बुध का अस्त होना आपको घरेलू मामलों में और आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे इन ग्रहों के अस्त होने से।